गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर से मैं विपिन सर कॉम्पिटेंट कैरियर्स फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे कॉम्पिटेंट कैरियर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फास्ट कैलकुलेशन के बारे में बताया था। उसी क्रम को आगे रखते हुए फिर आपको बताने जा रहा हूँ और उसी में और कुछ प्रॉब्लम भी दे रहा हूँ जो कि आप देखिए और उसको जल्दी से जल्दी जिस तरीका से बताया उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो बताया था फैक्टराइज करके 5 × 111 इसको भी 5 × 111 करके वो नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। 5 से 25 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 111 यानी बताया थे 3 1 रहे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 2 1। अब 25 का टेबल पढ़ देना है। 25 का 5 हो गया, रिमाइंडर मेरा 2 बचा है ना। 25 × 50 और रिमाइंडर वाला 2 52 52 का 2 रिमाइंडर मेरा 5 था। 25 के 75 और 5 80 यानी 80 का 0 रिमाइंडर मेरा 8 रहा। 25 50 और 58 का 8 हुआ, रिमाइंडर मेरा 5 हुआ। 25 बन गया 5 और रिमाइंडर वाला 5 30। इस तरह मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो इसको इस तरह से करना है। फिर मान लीजिए इसी में यदि इस तरह करें 999 × 999। अब यहाँ पे आप जो है क्या कॉमन लीजिएगा 99 या 81। क्या आपको 81 का टेबल आता है क्या? वो नहीं करना है। यहाँ पे कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करना है ये आपको भली भांति क्वेश्चन देख के पहले डिसीजन लेना होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया बनाना शुरू कर दिए, बनाना नहीं, पहले तो क्वेश्चन पे डिसाइड कर यहाँ पे कौन सा टेक्निक लगाएं और तब जाके आपको जो है उसको सॉल्व करना प्रारंभ करना होगा। यहाँ पे 81 ना लेके इसको लिख सकते हैं 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इंटू 999। अब तो था इतना बड़ा मल्टीप्लाई, खासकर 99 देख के इसको घबरा जाते हैं, अरे 99 वाला है, चलो इसको छोड़ के आगे बढ़ो। छोड़ना नहीं है, ये और ज्यादा आसान है ना। अब क्या है 999 को इससे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 000 माइनस इसको करेंगे 1 से तो 999। अब देखिए ये था मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब आगे आपका सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ के फॉर्म में आ गया। अब तो और आसान हो गया, डायरेक्ट जो है सो 10 यानी 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 8 होगा क्योंकि यहीं से कैरी करके रख दिया इसको, बस 8 9 9 बस हो गया। तो खासकर 9 देख के घबराना नहीं है, ये और आसान है। यहाँ एक स्टेप और आप छाट सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस स्टेप को मन में बैठा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इस तरह का। कभी कभी आपका जो है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देता है व्हाट, तो यहां इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1000 + 1 × 999। बस वही चीज है जो पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया। इसको लिख सकते हैं 999 000
अब प्लस इसको 1 से करेंगे तो 999, बस अब ऐड करना है। 9 हो गया, 909 हो गया, 909 हो गया, ठीक है। इसके बाद 999, बस हो गया आंसर। मिटा देते हैं। अब अगले टाइप का प्रॉब्लम कैलकुलेशन। अभी आप लोग को बता रहे हैं कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन के बारे में बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे। जब हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो पढ़ाई विधिवत कीजिए, सीक्वेंस में कीजिए। ऐसा नहीं कि कभी फास्ट कैलकुलेशन पढ़ लिए, कभी ट्रिगोनोमेट्री पे चले गए, कभी नंबर सिस्टम पे चले गए, ऐसा नहीं। जो बुक में दिया हुआ है सीक्वेंस, उस सीक्वेंस से लेके चलना है ना। अभी YouTube पे तो बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस वीडियो में बहुत से ऐसे वीडियो हैं, मैंने भी देखा एक आध, जो कि फालतू का टेक्निक उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना याद रह सके, है ना। ऐसा नहीं कि टेक्निक तो किसी क्वेश्चन का बहुत सारा हो सकता है, उसको पैर हाथ तोड़ के जो है तो आपको बनाया जा सकता है किसी का, लेकिन वैसा नहीं करना है। बस ऐसा टेक्निक एडप्ट करना है जो कि याद रह सके। अब ऐसा नहीं कि वहां बनाने का बना लिया और फिर भूल गए, तो फिर दिक्कत है ना। उतना ही टेक्निक इस्तेमाल करें जितना याद रह सके। दूसरी बात जो हम बताएं उस रास्ते पे चलें, क्योंकि 1-2 साल का तो अनुभव है नहीं, 20 वर्षों से शायद 20 वर्षों से इस पढ़ाते आ रहा हूँ मैं। इसमें देखे होंगे हमारे इतना अनुभव जो है शायद ही किसी टीचर के पास देखे हैं, यूट्यूब पे भी नहीं होगा, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। अनुभव के अलावे आपने कितने को सफलता दिलवाया ये भी मायने रखता है। तो देखे होंगे हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे शायद मैं इस कोचिंग में नहीं आया होता तो नौकरी नहीं होता, क्योंकि एक मैथ रीजनिंग पढ़ाने के अलावे एक अलग गाइडलाइन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर सही गाइडलाइन नहीं दिया जाए तो स्टूडेंट रास्ते से भटक जाता है। तो समय समय पे मैं गाइडलाइन भी देता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि दिन पर दिन वैकेंसियाँ कमती जा रही हैं। एक समय था जो SSC ही निकालता था, सब अलग निकालता था अलग अलग पोस्ट के लिए। SSC अलग हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर अलग हो गया, UDC का अलग एग्जाम हो गया। अब देखते हैं सबको एक में मर्ज करके सभी पोस्ट को जो है सो 3 खंड में बांट दिया, है ना। SSC GD हो गया, MTS हो गया, SSC LDC हो गया, UDC हो गया। इसके बाद में फिर करेंगे हम बारी बारी से। तो समय मौका कम मिलता है स्टूडेंट भरने के लिए। करीब करीब सभी वैकेंसी भरता है, भले ही उसमें कहेगा मैं SSC की तैयारी करता हूँ, लेकिन SSC की तैयारी आप SSC पे पूरी डिपेंडिंग है। मार्केट में जो भी वैकेंसी आती है आप भरते हैं, तो फिर तैयारी एक क्यों। यानी आप मैथ्स ही बनाएं, 0 लेवल से स्टार्ट करें और उसको इंड कर दें। ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा विद्वान नहीं होता है। यानी आपको उतना ही जरूरी है उस मैथ्स की किताब में से क्रीम निकालना है, क्रीम निकाल के उसका ग्रहण कर देना है और जो कि जरूरी है, और अन्य सब्जेक्ट पे फोकस करें। यानी सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वल लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पे पूरा कमांड कर लेना होगा, दूसरा सब्जेक्ट मेरा कमजोर हो जाए, ये नहीं करना है। दोनों सब्जेक्ट पे, सभी सब्जेक्ट पे आपको इक्वल लेके चलिए, तो देखिए सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। फिर बता रहे हैं आगे अगला प्रॉब्लम जो है। देखिए क्वेश्चन में देखे हैं पिछले एग्जाम में आपका जो पूछा गया है, अब इसमें अब देख रहे हैं इतनी बार इतना बड़ा है, इसको करें 5 डिजिट है, इसको 2 बार लिखेंगे। लिखने का इसको 1 0 0 1 1 0 0 1, इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके 6 स्टेप में इसको ऐड करेंगे। यानी उस तरह से नहीं करना है, ये एक समझिए एक तरह से खिलौना है। यानी कैसे, जैसे देखिए अगर हम 11 into 11 करें तो इसका मल्टीप्लाई 121 होता है। कुछ नहीं, इसके अंदर में
101 इंटू 101, यहाँ देख रहे हैं, इसी को लिया जाए, इसी के अंदर एक जीरो, इसी के अंदर एक जीरो, बस कुछ नहीं, 1 2 1 लिख देना है। अब जैसे देखिए बीच में एक जीरो है, एक जीरो यहाँ डाल दीजिए, एक जीरो यहाँ डाल दीजिए, बस इसका मल्टीप्लाई यही हो गया। यहाँ देखिए ये जो है इसको लिखेंगे, लिखना नहीं है, भी समझा रहे हैं थोड़ा सा इसलिए हम लिख दे रहे हैं, इसको लिखेंगे 1 ट्रिपल 0 1 इंटू 1 ट्रिपल 0 1, बस लिख देना है 1 2 1, 3 जीरो है, 3 जीरो, बस 3 जीरो यहाँ बैठा देना है, 3 जीरो यहाँ बैठा देना है, बस इसका मल्टीप्लाई यही हो गया। ये सब में पूछता है, चाहे वो बैंक हो चाहे रेलवे हो। एसएससी में नहीं देता है, एसएससी में थोड़ा सा लेवल अधिक रहता है उसका, है ना, लेकिन खासकर रेलवे में देखेंगे जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो कैलकुलेशन खासकर जो है सो देते हैं 10-15 कैलकुलेशन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे आपका एनटीपीसी का हो, सब में देता है ना। और खासकर 100 क्वेश्चन में लास्ट में होता है, क्या होता है, स्टूडेंट शुरू से बनाते आया, लास्ट में देखा अरे कैलकुलेशन है छूट गया। तो कैलकुलेशन ही अगर आपको पहले ही मिल जाता तो आपके पास टेक्निक नहीं होता तो फिर ये भी टाइम लेता, इसलिए टेक्निक तो जरूरी है। और खासकर जो है लोग स्टूडेंट अर्थमेटिक बनाते हैं और इस कैलकुलेशन को अनदेखी करके चलते हैं, इसको अनदेखी नहीं करना है, इसको भी टेक्निक जानना है, हर चीज को बैलेंस लेके चलना है। फिर देखें दो प्रॉब्लम और इसमें, अब देखिए जैसे 1 1 है तो ये भी तो रख सकता है, ये भी तो रख सकता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 0 0 2 इंटू 2 0 0 2, 22 का स्क्वायर होता है 484 होता है, बस 2 जीरो यहाँ डाल देना है और 2 जीरो यहाँ डाल देना है, बस हो गया इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन स्क्वायर ये तक ही लागू होगा, अगर मान लीजिए 3 वाला होता है तो 3 वाला कैसे करेंगे, सो देखिए जैसे इस तरह से रहे, इसका जो यहां पे आप 3 3 या 9 कॉमन लीजिएगा, ठीक है। 9 कॉमन क्यों लेंगे, तो इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 0 0 1 लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 0 0 1 लिख दिए। अब देखिए 3 3 या तो 9 होगा, हो गया। इसका मल्टीप्लाई जो जस्ट अभी बताया है, कुछ नहीं 1 2 1 कर देना है, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 2 यहाँ डाल देना है और 2 यहाँ डाल देना है। अब तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है 9 से, 9 1 जा 9 0 0 9 2 18 का 8 रिमाइंडर 1 0 9 0 0 रिमाइंडर वाला 1 1 0 9 देख रहे हैं। यानी आपको ऐसा नहीं केवल 1 वाला ही रखना है, आगे भी इसको देखते रहना है, ठीक है। इसको अब देखिए एक और देखा जाए, कुछ नहीं 60 का कॉमन लेना है, अब लिखना नहीं है, इसके पहले जो लिखे थे लिखना नहीं है, डायरेक्ट 16 कॉमन लिए, 2 जीरो है 1 0 0 2 0 0 1, अब तो 16 का ही टेबल पढ़ना होगा, 16 में 16 का 6 रिमाइंडर रहा 1 0 1 फिर 0 16 2 जा 32 का 2 रिमाइंडर मेरा 3 रहा 0 3 0 6, बस हो गया। तो देख रहे हैं कैसे करना है। जो क्वेश्चन खासकर ये सब क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस पे।
अब देखिए अगला फ्रैक्शन का। अभी आप पढ़ रहे हैं फास्ट कैलकुलेशन के बारे में। जल्द से जल्द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए फ्रैक्शन का आपका जो पूछता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछता है, ये व्हाट। अब देखिए इसको आप ऐसा नहीं कीजिए, इसको जो है 5 3 जा 15 1 16 by 5 प्लस 8 8 जा 64 1 65 by 8, इस तरह से नहीं करना है, ये तो टाइम लेगा बहुत ज्यादा। देखिए इसमें यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना। जैसे देखा जाए यहाँ पे 3 whole 1 by 5 या इसको 3 plus 1 by 5 लिखते हैं, बहुत आर सेम, दोनों सेम है। ऐसे सेम में देखिए 5 3 जा 15 1 16 16 by 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15 1 16 16 by 5 हो गया, है ना। तो दोनों तो समान है, तो दोनों समान है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे सो देखिए, डायरेक्ट एक लाइन में लिखना है। जैसे इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स यानी पूर्णांक पे आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तीनों को जोड़ देंगे। थोड़ा लिख देते हैं स्टेप 3 plus 8 plus 3, है ना। अब हमारे पास एक दो स्टेप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिख रहे हैं क्योंकि समझने में फिर अगला जो बताएंगे उसको कटौती करेंगे। अब हमारे पास बच गया, इसको अलग कर दिए तो 1 by 5 प्लस 1 by 8 अब प्लस 3 by 4 बच गया। इसको जोड़ लेना है, 8 3 11 11 3 14 हो गया 14 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 5 8 4 का एलसीएम लेना है, 5 8 4। अब ऐसा नहीं कि 2 से लगा रहा है 3 से लगा, ये सब कुछ नहीं करना है, मन में एलसीएम लेना है। मन में एलसीएम कैसे लें? सो देखिए हमारा नीचे जो अंक दिया हुआ है 5 8 4, इसी का एलसीएम लेना है। इसमें बड़ा वाला डिजिट 8 है, 8 का टेबल पढ़ेंगे, यानी उतने टाइम से उतनी बार पढ़ेंगे जिससे तीनों डिजिट जो है उसको डिवाइड कर सके, यानी तीनों डिजिट से वो डिविजिबल हो, पूर्णतः डिविजिबल हो। तो जैसे 8 का हम टेबल पढ़ रहे हैं, 8 2 16, 4 से तो कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। फिर आगे बढ़े 8 3 24, 5 से नहीं कट रहा है। फिर आगे बढ़े 8 8 4 जा 32, 5 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है। फिर आगे बढ़े 8 5 जा 40, यानी 8 5 40, जो 5 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से तो है ही, इसलिए इसका एलसीएम हो गया 40 हो गया। अब देखिए 5 8 जा डिवाइड करेंगे ना, 5 8 जा 48 प्लस 8 5 जा प्लस 4 10 जा 10 जा और 10 3 जा 30, ठीक है। अब देखिए 14 प्लस 8 5 13 यानी 43 बटा 40 आ गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऐसा डिजिट दे दिए, थोड़ा सा आपको भारी हो गया। अगला में ठीक है, देखिए अब ये आ गया, जैसे घबराना नहीं है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए ऊपर वाले को हमेशा ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी हम 43 में अगर 40 से डिवाइड करें तो 1 बार में लगेगा ना, देख रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 1 whole 3 by 40 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम 40 प्लस 1 whole 3 by 40 तो लिख सकते हैं। इसको इतना में मत छोड़िएगा, ये हमेशा ऊपर वाले को ज्यादा नहीं छोड़ना है, यानी हमेशा नीचे वाले से कम रखना है उसको। तो यहाँ देखिए 14 और 1 15 हो गया, 15 whole 3 by 40, बस इसका हो गया आंसर, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझाव डिजिट मिला गया, जिस कारण से
थोड़ा सा स्टेप बढ़ा। स्टेप तो ये समझने के लिए पढ़ाए हैं, इसमें स्टेप अभी कम कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब एक लाइन में करके देखिए इसको, 2 3 5 5 और 6 11 डायरेक्ट लिख दिए, कोई स्टेप नहीं लिखना है। अब देखिए 9 12 6 का एलसीएम लेना है। 12 बड़ा डिजिट में 12 हुआ, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 12 1 जा 12, 9 से तो नहीं कटेगा, 12 2 जा 24, 12 दूना 24, 9 से नहीं कटेगा, 12 3 36 यानी 12 3 जा 36, जो कि तीनों से डिविजिबल है ना, 6 से भी, 12 से भी, 9 से भी, इसका एलसीएम हो गया 36 हो गया। अब देखिए 9 चौका 36, 4 दूना 8 प्लस 12 के 36, 3 6 6 36, 6 11 होल 6 3 9 8 17 बाई 36, बस हो गया आंसर। फिर देखिए, अब इस वैल्यू केवल प्लस वाला दे रहे हैं, माइनस वाला भी दे रहे हैं आपको। अब इसमें ये रहा, देखा जाए जहां पे ऐड का साइन है उसको जोड़ देंगे, जहां सब्ट्रैक्ट यानी घटाव का साइन है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 7 8 15 जोड़ना क्या है, यहाँ पे 7 में से 6 गया, ऐसा नहीं कि 8 7 15 15 में से 6 घटाए, यानी हमको ये देखना है हमको जल्दी से जल्दी शॉर्टकट रास्ता कहां से मिले, है ना। तो 7 में से 6 गया 1 8 9 कर दिए। अब देखिए बड़ा वाला कौन है, 15 है, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 गुना 30, 12 से नहीं कटेगा, 15 3 45 नहीं कटेगा, 15 चौका 60, 54 जा 60, जो कि तीनों को काट से कट रहा है, एलसीएम इसका 60 हो गया। अब देखिए 5 बार में लगेगा ना, 5 प्लस 15 चौका 60 माइनस 10 बार में, ठीक है, 9 होल 5 4 9, 9 में से 10 गया, -1 पहली बार में फिर यहाँ पे खतरनाक डिजिट रखा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसा नहीं करना है कि इस माइनस को उठा के यहाँ पे कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये देखना है इसको कैसे लिखेंगे, यानी इसको यदि फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते हैं, यानी 9 यहाँ पे यह इंडिकेट कर रहा है 69 टाइम्स है, यानी 60 9 बार है। यहाँ पे इस माइनस को खत्म करने के लिए हमको यहाँ पे 60 को एक बार कम कर देंगे, यानी एक बार कम करेंगे तो 8 बचेगा, और उस 60 को ऊपर ले जाएंगे उठा के इस माइनस को खत्म करने के लिए। तो 60 में से 1 घटाए 59, यानी 59/60, यानी ये हो जाएगा। यहाँ पे भी समझे होंगे, देख लीजिए फिर से एक स्टेप लिख के बता देते हैं कैसे इसको किए। जैसे यहाँ पे 9 है, एक बार कम कर लिए 8 बार हो गया, और उस 60 को उठा के ऊपर ले गए 60 - 1/60। अब तो लिख सकते हैं 8 होल 59/60, वही चीज किए हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आया, माइनस यदि नहीं आता तो बस वही आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। देखिए फिर देखिए हम सीक्वेंस
मिले चलेंगे आप लोग। हम जो वीडियो भी डाल रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि जो जिसमें ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल करता हो उसको मछली जाल में फंसाने के लिए अब देख सकते सब्सक्राइबर हैं हम बढ़िया बढ़िया पहले डाल दें, ऐसा नहीं। यानी सब जो जरूरी है आपके लिए बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चलेंगे, है ना। तो इस पे थोड़ा फॉलो कीजिए। दूसरी बात, पूरा वीडियो देखिए और जो बताएं उस रास्ते पे चलिए। ऐसा नहीं कि होता क्या है, अभी तो व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, देखते देखते देखा गया है, यानी आपका यूट्यूब देखते देखते जो है सो ट्रैक से नहीं हटिए, यानी जो देख रहे हैं उसको पूरा देखिए, आपके हक में है, ठीक है। और कॉपी कलम लेके बैठिए, उसमें से नोट कीजिए, जो भी जरूरी बोले, जो भी हम बोलते हो आपके हक में बोलते हो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक अनुभव वाला टीचर बोल रहा है, ऐसा नहीं कि नया नया है, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, है ना। इसलिए सफलता दिलवा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है सो जो बताएं उस पर उस राह पे चलिए, ठीक है। तो देखिए फिर आगे अब देखिए यहाँ पे कटने वाला भी लोग काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो है बीच में खासकर इसलिए डाले हैं हम। अब ऐसा नहीं कि 32 है तो 32 का टेबल बनेगा, यहाँ पे कट रहा है तो काट सकते हैं। जो भी ऊपर नीचे फ्रैक्शन में जो भी कटने वाला डिजिट हो उसको बिल्कुल काट दीजिए, वहीं जिस पोजीशन पे है मन में काटिएगा, तो ऑनलाइन होना है तो मन में ही काटना पड़ेगा। चलिए देखिए 15 18 ऐसा नहीं कि जोड़ेंगे, यहाँ माइनस है 8 है, डायरेक्ट इससे घटाएंगे, ऐसा नहीं 15 में से 8 घटाएंगे, डायरेक्ट 18 में से 8 घटाएंगे 10 होगा। अब इस 10 को 15 में जोड़ दिए, 15 10 25 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम 16 16 8, एलसीएम मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 1 जा 16 3 आ गया, प्लस 16 1 जा 16 1 1 जा 1, माइनस 8 2 जा 16 2 25, इन्हें क्या 4 में से 2 गया 2 हो गया, बाई 16 तो आसान हो गया, बिल्कुल यहाँ भी काट सकते हैं, 8 बार में सही आंसर हो गया इसका 25 होल 1/8 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हुआ कैलकुलेशन का। देखिए मैं अपने वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा इसलिए रखता हूँ ताकि आपका जीबी भी आपका देखना है, उसको मोबाइल डेटा भी, इसलिए आपका शुरू में छोटा दे रहा हूँ लेंथ, फिर आगे बड़ा करूँगा। तो इससे अभी जो बताया है फिर इससे आगे लेके चलेंगे अगले वीडियो में, है ना। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हैं जो हमारे संस्थान से पढ़ चुके हैं छात्र छात्राएं, उनकी छोटे भाई बहन जो भी हों उनको बैठाइए, और क्योंकि आप लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, देखे हैं जो कैसे किस तरह से जो है सो पढ़ाया गया आप लोग को अच्छे अच्छे पोस्ट पे, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको, उनके लिए भी ये संदेश है कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं यानी उसको पढ़ाइए, यानी छोटा बच्चा भी उसको भी लगा दीजिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अपने कोर्स का भी तैयारी करें और शुरू से ही लगे, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन और ही टफ ही होगा। इसलिए क्यों नहीं उसको 2 घंटा ही समय दिया जाए, अभी से उस पर भेज जाया जाए, है ना। तो इसके लिए जो है सो हम जो वीडियो डालेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं कंटिन्यू डालूंगा वीडियो। और मैथ्स ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको परीक्षा में पास होना है, उतना हम मैथ्स बता देंगे आपको, बिल्कुल जो है आप उससे सफलता हासिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बताए गए रास्ते पर चलिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।